देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चाचा, इनकी क्या कीमत आ जाएगी? बेटा इसकी क्या जरूरत आन पड़ी, सब ठीक तो है ना। ये गहने गहने हैं चाचा, बन जाएंगे फिर से, लेकिन एक मासूम बच्चे का ये समय चला गया ना तो लौट के नहीं आएगा। ये उसके भविष्य के लिए काम आएंगे। जरा देखिए ना प्लीज। मैडम, एक बच्चा चाहिए। नहीं यार, बहुत रूड लग रहा है। नमस्ते मैडम। मैडम, हमारा अरविंद है, हमको एक बच्चा को चाहिए था, मिल जाएगा? नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत गलत हो रहा है। अमीर आदमी कैसे करते हैं? याद करो याद करो याद करो। बच्चा। मैडम, हमें एक बच्चा को चाहिए, लेकिन आज के आज। क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है? किसे गोद लेने की बात कर रहे हो? हम बाबू आपको गोद लेने की बात कर रहे थे। तो मैडम कौन है फिर ये? मैडम मैडम मैडम, स्कूल में बच्चे मैडम किसे बुलाते हैं? आपको। पागल ना किसी और को बनाना, समझे? तुम वो कुछ बच्चे को गोद लेने की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बच्चा नहीं है, भाई का बच्चा है, उसको सारी जायदाद मिल जाएगी। क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे ना? सुन लिया आपने? मेरे कान ना जुबान से भी ज्यादा तेज हैं। बाबू पता है, लेकिन यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, आप तो चल रहे हैं। तुम किसे गोद लेने की बात कर रहे थे? जब दोनों भाइयों के यहाँ बच्चा नहीं है तो सारी जायदाद उनको कैसे मिल सकती है? बच्चे तो है ना, लेकिन उनके पास बच्चियां हैं, बच्चा नहीं है उनका कोई। तो तुम्हारे इस खाली दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं चला, कसम से। अभी बाबूजी से पूछती हूँ और अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। बाबू सुनो, बाबू सुनो, बाबू। अरे बाबू रुको, कसम है तुमको हमारी। अरे भैया कहाँ फंसा दिया दूध पानी के चक्कर में, ऐसे तो दूध ही फट जाएगा। ये किस लिए है? ये कृष्णा का एडमिशन किसी अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में कर दीजिए, ताकि आप जज साहब को बता पाए कि कृष्णा का सही इंतजाम है। ये आपने अपने जेवर भेज दिए। मैंने कहा था ना आपको कि एफडी तोड़ देंगे, आपने। जेवर मेरे अपने हैं, एफडी हमारी बच्चियों की, उनकी अमानत। और जेवर का क्या है, आप है ना, दिलवा देंगे। कैसे हैं वकील साहब? कौन हो तुम? पहचाना नहीं? आज से ठीक 11 साल पहले एक नाबालिग का केस लड़ रहे थे ना आप, मर्डर केस। हम ही है वो। हमने ही हमारे दोस्त को ट्रेन के आगे धक्का देकर मार दिया था, याद आया? ब्रजेश यादव और बबली। क्या बात है, याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। नाम भी याद है आपको? हाँ, शक्ल थोड़ी बदल गई। 10 साल
10 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया था आपने। 10 साल की हुई गनीमत समझो, उम्र कैद से बच गया। आपका एहसान है जी, बस वही उतारने आ गए। अशोक जी, ये वही है जिसने कृष्णा को चिल्ड्रंस होम में धमकी दी थी। धमकी नहीं, हमने तो आपको जुर्म की दुनिया के उसूलों से परिचित कराया था। हमने आपसे पहले ही कहा था, अनाथ बेनाम जमीन की तरह होता है, जो पहले कब्जा कर ले उसी का हो जाता है। अब आपने कोशिश की, हमने थोड़ी ढील दी और आप केस नहीं जीत पाए। लाख कोशिश करने के बाद भी आप उसे बचा नहीं पाएंगे। यशोदा जी, एक मिनट थोड़ा ऐसे। तेरे को शर्म नहीं आती? एक बच्चे, मासूम बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है और अनाथ अनाथ क्या कर रहा है? अनाथ नहीं है वो, समझा? सुन, आइंदा ऐसी बकवास की ना कि जिस केस से तुझे बाहर निकाला है ना, उस केस में दोबारा फंसा के तुझे जेल भिजवा दूंगा, समझा? अशोक जी, छोड़ दीजिए इसे प्लीज। सुदेश यादव उर्फ बबलू, जीते जी तेरे चुंगल में मैं कृष्णा को फंसने नहीं दूंगा। छोड़ दे, समझा? समझा? छोड़ दे अशोक, भाग यहाँ से। क्या कर रहे हैं? अभी तक तो सोचा था कि इसे जुर्म के रास्ते पर इतना दूर ले जाऊंगा, इतना दूर ले जाऊंगा कि लोग इसके नाम से भी थर थर कांपेंगे। लेकिन मेरे गिरबान पर हाथ डालकर आपने अच्छा नहीं किया। अब देखना, कृष्णा के हाथ पांव काटकर अगर उसे भीख नहीं मंगवाई ना, तो मेरा नाम बबलू यादव नहीं। नहीं, बस एक बार जुनेलाई जाने की देर है, सिर्फ एक बार। अगर इसका हुलिया नहीं बिगाड़ दिया ना मैंने, फिर कहना, चलता हूं। इसकी कंप्लेंट कीजिए पुलिस में पहले। उससे क्या होगा? क्या करेगी पुलिस? मतलब बता देंगे ना, सीधे सीधे धमकी देके गया है अरे ये हमें। मानने वाला थोड़ी है। बिना गवाह के क्या होता है आप देख ही रही हैं। इसकी बातों ने बहुत डरा दिया है। एक तो अपना सिस्टम बहुत खराब है, बाकी ऐसे लोगों की पहुंच ऊपर से लेकर अंदर तक होती है। अगर हमने कृष्णा को नहीं बचाया ना, ये कृष्णा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ऐसे कैसे बर्बाद कर देगा वो? ये पैसे है ना, हम जज साहब के सामने अपनी बात रख देंगे। क्या बात कर रही हैं आप यशोदा जी? बात फिर घूम फिर के वहीं आ गई। अरे बातों से कोर्ट में कानून और फैसले नहीं बदले जाते। इस बात को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। कृष्णा का जीवन वाकई खतरे में है। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? यशोदा जी, कहां जा रही हैं आप? यशोदा जी, ये देखो, बात कहां की कहां जा रही है। मतलब गलती ये करे, इल्जाम तुम हम पे लगाओगे। क्यों भाई, हमने क्या किया? बाबूजी, पर पोता पोता आप और अम्मा ही तो करते रहते हो हमेशा। हाँ, तो करते हैं पोता पोता, पर किसी के नाम कुछ नहीं किया है और अब करेंगे भी नहीं। तू क्या गुल खिला रहा है? बताता क्यों नहीं? साफ साफ चक्कर क्या है? चक्कर? बाबूजी, चक्कर ही होगा पक्का। तभी हमें बार बार वो सौतेला सौतेला सुनाई दे रहा है। मतलब हमारे अगर बच्चे नहीं हुए तो उससे पहले ही उनका सौतेला भाई लाके पटक दोगे? अम्मा, ये संस्कार दिए आपने अपने इस नालायक बेटे को। हे भगवान, महुआ तुम शांत हो जाओ, पहले सुनने तो दो की बात क्या है। आपकी इजाजत हो तो आपसे एक विनती करनी है, एक बार सुन लीजिए प्लीज। नो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अरे आप एक वकील की पत्नी हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि आप इस तरह से मेरे चैम्बर में नहीं आ सकती, खासकर उस केस के सिलसिले में जिससे आपके पति ही लड़ रहे हो। कानून तोड़ने के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आप जा सकती हैं। आप सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? सुन रहे हैं बाबूजी, सबसे सुनी तो रहे हैं। सुनना नहीं है, सफाई दे अपनी। बता क्यों नहीं रहा कि सच बात क्या है? अरे तुम्हारी मूर्खताओं का ताना ना हमें सुनना पड़ता है कि हमने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं। तुम क्यों बीच में कूद रही हो? अच्छा, हम बीच में कूद रहे हैं तो पूछ लीजिए, आप जा रहे हैं हम। अरे सुनो तो सही। नहीं, हमें नहीं रहना। अरे भगवान, सुनो तो सही। आओ आओ, तुम ही पूछो इससे। अरविंद बता, बात क्या है? सच सच बता। नहीं बताएंगे अम्मा ये सच।
क्योंकि अगर सच बता दिया ना तो वो मैडम चुड़ैल है ना, चुड़ैल, उसका सच सामने आ जाएगा। हे भगवान, इन मूर्खताओं से पहले से दुखी हूँ अब और अभी। बाबूजी तू चुप रह, एक शब्द भी नहीं बोलेगा, चुप। अरे पूछो यार इसे सच क्या है। अरविंद बता सच क्या है। कहाँ से बता, इन्होंने मना किया बताने के लिए। अरे तो बाबूजी ने मना किया, हम पूछ रहे हैं। बता बता सच क्या है। देख आज हम सच जानकर ही रहेंगे, देख आज हम छोड़ेंगे नहीं। बता। नहीं बताएगा तुझे मेरे सर की कसम। अम्मा क्या कर रहे हैं? कसम क्यों चढ़ा रहे हैं? इससे तो भैया फंस जाएंगे। भैया फंस जाएंगे? नहीं, बच्चा गोद लेने की बात तुम कर रहे थे, जब बात बिगड़ गई तो अशोक का नाम ले दिया। वाह भाई वाह, अशोक को क्या जरूरत पड़ी है बच्चा गोद लेने की? है? ये मसला क्या है? अरे क्या है मसला ये? असल में मसला कुछ और है बाबूजी। नाटक चल रहा था ये सब उस कृष्णा के लिए। नाटक? नहीं जज साहब, आप मुझे गलत मत समझिए, ये कोई नाटक नहीं है। एक मरती हुई माँ को दिए हुए वचन को निभाने की कोशिश भर है। जिसकी बंद हो रही आंखों में मैंने अपने बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ चिंता देखी है। यहाँ एक वकील की पत्नी नहीं है, एक मरते हुए माँ की तरफ से गुहार लगाती हुई वो बेबस इंसान है जिसके पास एक बेगुनाह की बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। आप जो सजा देंगे वो बेगुनाह भुगतेगा, क्योंकि उसकी किस्मत में सिवाय भुगतने के और कुछ नहीं लिखा है जज साहब। लेकिन जज साहब, अब उसकी किस्मत अपनी इसी कलम से बदल सकते हैं। क्या कर रही हैं आप यहाँ? नहीं है इस तरह से इजाजत यहाँ आने की। जैसा मैं इनकी तरफ से तहे दिल से माफी मांगता हूँ। चलिए। मुझे आपकी इंसानियत पर पूरा भरोसा है जज साहब। अदालतें इंसानियत के पैमाने से नहीं चलती, सबूतों के आधार पर चलती। मैं आपकी परेशानी समझता हूं पर बेबस हूं। सारे सबूत कृष्णा के खिलाफ जा रहे हैं। रहना तो उसे जुवेनाइल में ही होगा। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जज साहब। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, चलिए यहाँ से। वो क्रिमिनल बन जाएगा जज साहब। वो बहुत मासूम है, मुझ पे बहुत विश्वास करता है। उसके विश्वास की हत्या मत होने देना। वो बहुत मासूम है, वहां नहीं रह पाएगा जज साहब। प्लीज प्लीज। देखिए रहना तो उसे वहीं होगा, कोई विकल्प नहीं। कहाँ रहेगा वो? अरे आप संभालिए अपने आप को मिस्टर अशोक जी। इनके ऐसा करने से मामला और बिगड़ जाएगा। हम जितना कोशिश कर रहे हैं कि बात संभली रहे, उतनी ही बात बिगड़ती जा रही है। अब तो हद ही कर दी इन दोनों ने। पता नहीं उस अनाथ में ऐसा कौन सा शहद चिपका हुआ है कि ये दोनों अपनी दुनिया बर्बाद करने पे तुले हैं। अजगर है वो, अजगर। हमारे घर की सुख शांति सब निकल गया। आने दो आज इन दोनों को, अक्ल ना ठिकाने लगा दी फिर कहना। कृष्णा नाम के उस बुरे सपने का नाम इस घर में सुनाई नहीं देना चाहिए। वो जिए मरे या भाड़ में जाए, इस घर से उसका कोई वास्ता नहीं है। बस अगर किसी तरह आपकी अनुमति मिल जाए तो कृष्णा हमारे साथ हमारे घर में रह पाएगा। यशोदा जी, उस बच्चे को बर्बाद होने से, गुंडा बनने से सिर्फ आप बचा सकते हैं जज साहब। आप उसे पूरी सजा दीजिए। आपका हर आदेश, हर फैसला सर आंखों पर। लेकिन ऐसा कोई तरीका निकलवा दीजिए कि वो बच्चा अपनी सजा हमारे घर में काटे। क्या बोल रही हैं आप? मैं ध्यान रखूंगी, आपके हर आदेश का कड़ाई से पालन होगा। मैं कोई छूट नहीं दूंगी, कोई ढील नहीं दूंगी उसे। लेकिन कोई तो प्रावधान होगा कानून में, कोई तो तरीका होगा जिससे वो बच्चा हमारे घर में रह के अपनी सजा काट ले। आप भावनाओं में बहकर कुछ भी बोले जा रही हैं। होश है भी कि नहीं आपको कि क्या बोल रही हैं आप? मैं बोल नहीं रही हूँ इनसे, कुछ प्रार्थना कर रही हूँ। उसे
उसे बर्बाद मत होने दीजिए, उसे हमारे घर भेज दीजिए, उसे हमारे घर भेज दीजिए। आपका आपका बहुत एहसान हो। मिस्टर अशोक, आप अपने क्लाइंट की सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? नो योर ऑनर। वकील साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो मिलॉर्ड, मैं पहले ही अपना पक्ष रख चुका हूं। इतने सालों तक इस कुर्सी पर बैठने के बाद सच और झूठ की पहचान हो जाती है और अदालत की नजर में सच वही है जो साबित हो। तमाम साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि डिफेंस लॉयर कृष्णा माला की बेगुनाही साबित करने में असफल रहे। इसलिए फिलहाल ये मानते हुए कि कृष्णा माला का नंदू कुमार की हत्या के प्रयास में एक मोटिव रहा है, यह अदालत कृष्णा माला को 6 माह के लिए जुवेनाइल कस्टडी में रखने का फैसला सुनाती है। पीड़ित नंदू कुमार अभी कोमा में। अगर कल को वो होश में आकर गवाही देते हैं तो उनकी गवाही इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। या हो सकता है कि डिफेंस लॉयर कल को कृष्णा माला को बेगुनाह साबित कर देते हैं तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। कृष्णा माला का यह पहला जुर्म है और अदालत ये मानती है कि चूंकि कृष्णा माला नाबालिग है तो उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। और श्रीमती यशोदा गुप्ता उसे सुधार का एक मौका देने के लिए तैयार है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है कि वे कृष्णा माला को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हैं। यह अदालत उनकी इस याचिका का सम्मान करती है और उन्हें अनुमति देती है कि वे कृष्णा माला को 6 माह या जब तक कृष्णा माला बेगुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक अपने घर में रख सकती हैं। कृष्णा माला को उनके घर में एक कैदी की हैसियत से रहना होगा और इस दौरान कृष्णा माला की पूरी जिम्मेदारी श्रीमती यशोदा गुप्ता और उनके परिवार वालों की होगी। 6 महीने बाद अदालत इस केस को फिर से रिव्यू करेगी और चूंकि नंदू कुमार अभी कोमा में हैं और इस केस के बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह हैं तो अदालत पुलिस को निर्देश देती है कि वे नंदू कुमार की सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम करें। The court is adjourned. जय हो। अब बनेगा इस। हेलो हेलो, क्या कर रही हो? अरे तुमसे फोन पे बात कर रहे हैं और क्या, बताओ क्या काम है? अच्छा तो फोन रखो और 100 ग्राम मिठाई खरीद लो। क्यों, तुम जीत गए क्या है? या फिर तुमने किसी की जेब काट ली? बहुत जहर भरा है तुम्हारे अंदर, जब बोलोगी जहर ही उगलोगे, बिल्कुल अपने घर वालों की तरह। अब अगर खबर सुन लोगी ना, दौड़ी दौड़ी चली जाओगी धमाका करने अपने घर। नो, धमाका होगा, धमाका। अच्छा
नाराज है मुझसे? नाराज तो क्या ही होऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। मैंने बस वही किया जो उस वक्त मुझे सही लगा अशोक जी। असल में मैंने क्या ही किया, बस होता चला गया सब कुछ। पता है, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे खींच रहा हो और कह रहा हो कि तुम ही हो जो कृष्णा की मदद कर सकती हो, तुम ही हो जो उसकी कश्ती को किनारे लगा सकती हो। यशोदा जी, आपको पता है, आपके ऐसा करने से आपने अपने आप को, कृष्णा को, दोनों को मुसीबत में डाल दिया। आप कृष्णा को एक ऐसे घर में लेकर जा रही है जहां उसका नाम मात्र सुनने से बवाल खड़ा हो जाता है। आपको एहसास भी है कृष्णा के उस घर में दाखिल होते ही वहां क्या भूचाल आएगा, वहां का मंजर क्या होगा? है एहसास? मैं जानती हूँ अशोक जी, लेकिन इस जुवेनाइल होम में रहकर जो मंजर वो देखेगा उससे तो अच्छा ही होगा घर का मंजर। और रही बात घर वालों की, तो उनका गुस्सा जायज है, लेकिन मुझे उनके प्यार पे भी भरोसा है। वो बुरे नहीं हैं।